नेहा की सास नेहा के भाई टिंकू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि टिंकू शहर का जाना माना गुंडा था। ऐसे ही सुबह सुबह, माँ आज बहुत सारे कपड़े धोने हैं, तो मैं जरा रसोई का काम निपटा लूं। तब तक आप पूजा कर लीजिए। समय से भगवान की पूजा करनी भी तो जरूरी है। अरे हाँ हाँ ठीक है, तू मेरे कपड़े निकाल दे, मैं नहाकर पूजा कर लूं जरा। फिर मुझे शर्मा जी के यहाँ जाना है, उनके घर पर कीर्तन है। ठीक है माँ जी। तभी वहाँ टिंकू आ जाता है और टिंकू को देखकर नेहा की सास टिंकू को बोलती है, अरे क्या बात है, तुम तो बिना बुलाए ही आ जाते हो। बहन के ससुराल में बार बार नहीं आना चाहिए बेटा। अरे नमस्ते आंटी जी। अपन को अपनी दीदी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए अपन अपना सारा काम छोड़कर दीदी से मिलने आ जाता है। क्योंकि दीदी ने अपन को बचपन से ही पाल पोस कर इतना बड़ा जो किया है, इसलिए दीदी अपन की लाइफ में बहुत क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तेरी दीदी शादीशुदा हो चुकी है, इसीलिए तेरी दीदी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसके ससुराल वाले हैं। तो बिना बात के मुंह उठाकर मत चले आया करो। अरे आंटी जी, आप तो जानती हैं कि अपन का नाम पूरे शहर में मशहूर है, और अपन को जब दिल करता है, जहां मन करता है, अपन वहां चला जाता है। तो आप चाह कर भी अपन को अपनी दीदी से मिलने से नहीं रोक सकती। तेरा जहां दिल करता है तू वहां जा, अगर तेरा मन करता है तो तू जहन्नुम में जा। लेकिन ये मेरा घर है और यहाँ मेरी मर्जी से ही लोग आते जाते हैं, और वैसे भी तुम जैसे गुंडे को कौन अपने घर में आने देगा। टिंकू तू जा यहाँ से, और तू मेरी चिंता मत किया कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी, अपन को तेरी सास की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि अपन अच्छे से जानता है कि बुढ़ापे में अक्सर दिमाग सठिया जाता है, इसीलिए लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। टिंकू बड़ों से ऐसी बातें नहीं करती, तू कब समझेगा मेरे भाई, और अभी तू जा यहाँ से। अरे ठीक है दीदी, आज तक अपन को रोकने वाला कोई पावा नहीं हुआ सिवाय तेरे। तू अगर चाहती है कि अपन यहाँ से जाए तो अपन जा रहा है। अपनी सास के ऐसे व्यवहार से नेहा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन नेहा कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही एक दिन सास पड़ोस में गई होती है, तो टिंकू अपनी बहन से मिलने आ जाता है। इस बार टिंकू के दो दोस्त भी उसके साथ थे। अरे दीदी देखो, अपन फिर से तेरे से मिलने आ गया। अरे जब से तेरी शादी हुई है ना, तब से अपन तेरे को भुला नहीं पा रहा है, और जब तक अपन तेरे को देख ना ले, तब तक अपन का जी भी नहीं लगता। अरे टिंकू, तुझे तो पता है ना कि मेरी सास तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तू फिर यहाँ आ गया टिंकू। अरे दीदी, तू अपनी सास की चिंता मत कर, और अब जल्दी से गर्मा गर्म चाय और पकोड़े बनाकर हमें खिला दे। अच्छा ठीक है, तू यहाँ बैठ, मैं अभी बना कर लाती हूँ। नेहा रसोई में जाकर टिंकू और उसके दोस्तों के लिए चाय पकौड़ी बनाना शुरू कर देती है। तभी वहाँ अचानक से नेहा की सास आ जाती है। नेहा की सास टिंकू और उसके गुंडे दोस्तों को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अरे टिंकू, तू तो बड़ा ही बेशरम आदमी है। अरे जब देखो तू बिना बुलाए अपनी बेइज्जती करवाने आ जाता है। अरे कम से कम आने से पहले एक बार खबर तो कर दिया कर। अरे नमस्ते आंटी जी, देखिए अपन सिर्फ अपनी बहन से मिलने आता है, इसलिए आप उनको किसी को खबर करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी बीच टिंकू का फोन बजने लगता है। टिंकू फोन उठाता है और बोलता है, अरे टपका दे साले को। अरे अपन कहता है कि उसकी खोपड़ी में 10-12 गोलियां घोप दे। इसके टपक जाने से लोगों को पता चलेगा कि टिंकू से भिड़ने का नतीजा क्या होता है। टिंकू जब तक हल्के में ले रहा है ना, तब तक ठीक है। जिस दिन अपन का दिमाग सनकता है ना, उस दिन हड्डी पसली एक करके शमशान पहुंचा देता है अपन। टिंकू की बात सुनकर सास थोड़ी सी घबरा जाती है और बोलती है, देख टिंकू, दोबारा मेरे घर में अपनी गंदी शक्ल लेकर मत आना। तुझ जैसे गुंडे को मैं अपने घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तू सच में चाहता है कि तेरी बहन का घर संसार अच्छे से चले, तो आज के बाद कभी इस घर में मत आना।
सास को इस तरह से चिल्लाता हुआ सुनकर नेहा भागकर वहां आती है। क्या हुआ माँ जी? अरे क्या हुआ कि बच्ची, अगर तू चाहती है कि तू इस घर में खुशी से रहे तो अपने इस गुंडे भाई से तुझे सारे रिश्ते नाते तोड़ने होंगे। मैं इस गुंडे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे आज ये अपने साथ 2 गुंडे लेकर आया है, कल को ना जाने कितने और लोगों को लेकर आएगा हमारे घर में, चोरी भी तो कर सकता है। माँ जी, मैं टिंकू को बहुत अच्छे से जानती हूँ। टिंकू भले ही एक गुंडा है, लेकिन वो लोगों की मदद करने के लिए गुंडा बना है, ना कि किसी को परेशान करने के लिए। और टिंकू तू, अगर तू सच में चाहता है भाई कि हमेशा मैं खुश रहूं, तो आज के बाद कभी भी यहाँ पर मत आना। बेचारा टिंकू उदास होकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। एक शाम नेहा काफी देर से अपने पति विजय का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते रात के 2 बज जाते हैं, लेकिन ना तो विजय घर आता है और ना ही उसका कॉल आता है। ऐसे ही अगली शाम नेहा के पति विजय के फोन पर फोन आता है। नेहा, विजय तुम्हारा ही पति है ना? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? वो ठीक तो है ना? देखो, हमने तुम्हारे पति को किडनैप कर लिया है। अगर तुम चाहती हो कि हम सही सलामत तुम्हारे पति को तुम्हारे पास भेज दें, तो 50 लाख रुपए लेकर हमारे बताए गए अड्डे पर आ जाओ। और हाँ, इस बारे में अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो याद रखना, तुम्हारा पति तुम्हें सही सलामत नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े में मिलेगा। ये खबर सुनकर नेहा और उसकी सास दोनों के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अब उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी सास नेहा से बोलती है, नेहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब कैसे बोलूं, लेकिन आज जब मेरे बेटे की जान पर बनाई है तो मैं ये बोलने पर मजबूर हो गई हूँ। देख, मैंने टिंकू की बहुत बेइज्जती की है, इसीलिए मैं तो चाहकर भी उसकी मदद नहीं ले सकती। इसीलिए तू टिंकू को बोल कि वो हमारी मदद करे और मेरे बेटे को सही सलामत घर ले आए। नेहा टिंकू को फोन करके घर बुला लेती है और उसे सारी बात बताती है, जिसके बाद टिंकू फौरन नेहा के ससुराल आता है। नमस्ते आंटी जी। आंटी जी, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, और हाँ, अपन जीजा जी को सही सलामत घर लेकर ही आएगा। अरे लोगों की मदद करने के लिए ही तो अपन गुंडा बना है। टिंकू अपने कुछ दोस्तों को लेकर किडनैपर के बताए हुए अड्डे पर जाता है और किडनैपर के पूरे अड्डे को चारों ओर से घेरकर किडनैपर को पकड़कर बुरी तरह से उसकी पिटाई करता है और विजय को सही सलामत बचाकर घर ले आता है। अपने बेटे को देखकर सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। टिंकू बेटा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी वजह से मेरा बेटा सही सलामत घर आया है। और हाँ, मुझे माफ कर देना, मैंने तेरी बहुत बेइज्जती की, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि तू भले ही गुंडा है, लेकिन दिल से बहुत अच्छा है। और अब तेरा जब दिल करे तब तू अपनी बहन से मिलने के लिए यहाँ पर आ सकता है। जितना मन करे उतने दिन के लिए तू यहाँ रुक भी सकता है। अरे कोई बात नहीं आंटी जी, अब बार बार अपन को शर्मिंदा मत कीजिए। अपन सबकी मदद के लिए ही तो गुंडा बना है। और हाँ, इस बार अपन पूरे 2 हफ्ते के लिए रुकेगा। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तो कहती हूँ 1 महीने के लिए रुक। सास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो टिंकू से माफी मांगती है, जिसके बाद नेहा हंसी खुशी सभी के लिए चाय और पकौड़ी बनाती है। टिंकू भी सबके साथ में बैठकर चाय और पकौड़े का आनंद लेता है।